मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो प्रथमावृत्ति पाठ में द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में स्वागत है। हमने पिछले पाठ में चतुर्थी बहुलम छंसी तक पढ़ाया था। अब आगे है यजेश करने पश्चित विभक्ति पढ़ते कहते हैं। यजे है इकारांत पुल्लिंग यजी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, च अव्यय पद है और करणे अकारांत नपुंसकलिंग करण सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से चतुर्थी अर्थ बहुलम छंद से 2-3-62 है, उससे जो है छंद बहुलम छंदसी की वृत्ति आ रही है और षष्ठी का अधिकार चल ही रहा है। षष्ठी जो है षष्ठी की वृत्ति आ रही है। षष्ठी से जो है षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। अब क्या अर्थ हो गया जी? छंदसी विषये यजे मने यज धातो हो करणे कारके षष्ठी विभक्ति भवति। छंद विषय में यज धातु के कर्ण कारक में जो है षष्ठी विभक्ति होती है तो बहुलम षष्ठी विभक्ति होती है, ऐसा कहना है। यज मने यज धातो हो करणे कारके छंदसी विषय अर्थात वेद विषय षष्ठी विभक्ति भवती बहुलम बहुलम षष्ठी विभक्ति भवती, बहुल करके षष्ठी विभक्ति होती है यज धातु के कर्ण कारक में। जैसे उदाहरण दिया है कि घृतस्य यजते, तो यज धातु का कर्ण है, घी से यज्ञ करता है, तो उस यज धातु का कर्ण है उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। घृतस्य यजते ये वेद विषय है, माने छंद विषय है, कौशिकी ब्राह्मण है। घृत्य न यजते पक्ष में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। और सोमस यजते सोम से सोम रस से यज करता है, सोम न यजते सोम रस से यज करता है, ये हो गया। आगे है कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे। कृत्वोर्थ प्रयोगे अकारांत पुंलिंग कृत्वोर्थ प्रयोग सप्तमी एक वचन है, काले अकारांत पुंलिंग काल सप्तमी एक वचन है। अधिकरणे अकारांत नपुंसकलिंग अधिकरण सप्तमी एक वचन है। कृत्वोर्थ का मतलब है कृत्वसुच जो प्रत्यय, तो कृत्वसुच अर्थो ये शामते कृत्वोर्था। कृत्वसुच अर्थो ये शामते कृत्वोर्था तेषाम कृत्वोर्था नाम। और कृत्वोर्था नाम प्रयोगे कृत्वोर्थ प्रयोगे तस्मिन कृत्वोर्थ प्रयोग तस्मिन कृत्वोर्थ प्रयोगे, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। पहले है कृत्वर्थ माने कृत्वसुच अर्थो यशाम, जिनका अर्थ कृत्वसुच है, जिनका अर्थ कृत्वसुच है माने जिन का येषाम। सॉरी आचार्य जी, थोड़ा समय लगा जुड़ने में। कोई बात नहीं। तो अच्छा जी। अर्थो येषाम ते कृत्वोर्था, तो कृत्वसुच अर्थ है जिनके, जिन प्रत्ययों का अर्थ कृत्वसुच है। कृत्वसुच तो प्रत्यय है ही, तो कृत्वसुच अर्थ है जिनका। अब कृत्वसुच जिनका अर्थ है आपको पता चलेगा, तो ये बहुब्री समास है और फिर जो है षष्ठी तत्पुरुष समास, तो बहुब्री गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ऊपर से षष्ठी से सेकंड वृत्ति आ रही है। और यहाँ पर जो है प्रथमा वृत्ति का जो समास किया है कृत्वसः अर्थ कृत्वोर्थ, कृत्वसुच का जो अर्थ है वो कृत्वर्थ है, षष्ठी तत्पुरुष समास किया है। अब फिर कृत्वर्थो एवं अर्थो ये शाम,
कृत्व सूच का अर्थ ही अर्थ है जिनका, माने जिन माने येषाम प्रत्ययानाम, जिन प्रत्ययों का अर्थ कृत्व सूच का अर्थ है, माने कृत्व सूच का जो अर्थ है वही अर्थ जिन प्रत्ययों का होगा वो हो जाएगा कृत्व सूच, माने हो जाएगा कृत्वर्थ। और उन कृत्वर्थों का जो प्रयोग में ऐसा, तो ये अपने पीछे आप जो है पीछे भी शायद पढ़ाया होगा, संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्व सूच। तो संख्यावाची प्रातिपदिक से कृत्व सूच प्रत्यय होता है। क्या बोल रहे हैं कि क्रिया की अभ्यावृत्ति गणन में, अब मने क्रिया की जो अभ्यावृत्ति है, आवृत्ति गिनने अर्थ में जो है कृत्व सूच प्रत्यय होता है। इसका मतलब हुआ कि कृत्व सूच जो प्रत्यय है उसका अर्थ है क्रिया की आवृत्ति को गिनना। क्रिया की जो आवृत्ति है उसको बार बार क्रिया की आवृत्ति करना, माने क्रियाभ्यावृत्ति गणने, क्रिया की अभ्यावृत्ति को गिनने में। तो क्रिया की अभ्यावृत्ति, अभ्यावृत्ति माने बार बार आवृत्ति, माने आवृत्ति। तो क्रिया की आवृत्ति गिनने अर्थ में, गिनना अर्थ ये हुआ कृत्व सूच का। तो हमने दोनों तरीके से अर्थ बताया, आपको समास बताया। एक तो बताया कि कृत्व सूच, कृत्व सह माने कृत्व सह अर्थ, कृत्वर्थ माने कृत्व का जो अर्थ है, माने कृत्व सूच का जो अर्थ है। तो कृत्व सूच का अर्थ क्या है? क्रिया की आवृत्ति का गणन करना, क्रिया की आवृत्ति का गिनना, आवृत्ति का गिनना कि कितना बार हुआ, तो कृत्वर्थ हो गया। और कृत्वर्थ एवं अर्थो ये शाम, मन कृत्व का अर्थ जो है क्रिया की आवृत्ति का गणना, वो अर्थ जिन प्रत्ययों का होगा वो सभी प्रत्यय कृत्वर्थ हो गया। और उस कृत्वर्थ के प्रयोग में ऐसा अर्थ हुआ। और मैंने सीधे ये षष्ठी समास पहले न करके हमने पहले क्या किया कि कृत्व सूच अर्थो ये शाम, माने जिन प्रत्ययों का अर्थ कृत्व सूच है। तो कृत्व सूच का मतलब क्या हुआ? कृत्व सूच का मतलब ही हुआ जिन अर्थों में आता है कृत्व सूच प्रत्यय। जैसे भाव धातु, भाव बड़े क्या बोल रहे हैं कि भज धातु से घई प्रत्यय करते हैं, तो भाव अर्थ में करते हैं। तो घई का मतलब ही है भाव, भाव अर्थ में घई हुआ। जैसे भाग आपने पीछे सिद्ध किया, या त्याग इत्यादि, या पाचक, पाठक, कारक। तो कारक जो करते हैं तो क्री धातु से नूल प्रत्यय करते हैं, तो नूल कर्तार्थ में हुआ। समझो नूल करता है, नूल ही करता है, कर्तार्थ को बता रहा है। इसलिए कृत्व सूच जो है यही जो है क्रिया का क्रियाभ्यावृत्ति गणन को बता रहा है, क्रिया की आवृत्ति के गिनने को बता रहा है। इसलिए कृत्व सह अर्थ, कृत्व सो अर्थ, यहाँ पर प्रथमावृत्ति जो कार्य किया है वो स्पष्ट किया, अच्छी बात है। और यदि वो ऐसा न करे तब भी जो है ऐसे ही हो जाएगा। कृत्व सूच अर्थ ये शाम, जिन प्रत्ययों का अर्थ कृत्व सूच है, अर्थात क्रिया का अभ्यावृत्ति गणन, क्रियाभ्यावृत्ति गणन है, वो सभी प्रत्यय है कृत्वर्थ। तो क्या हो गया? कृत्वोर्था नाम प्रयोगे, अर्थात कृत्व सूचर्था नाम प्रत्यय नाम प्रयोगे एवं। और काले, काले भी आया है इसमें, काले और अधिकरणे, काले अधिकरणे। इसमें षष्ठी, इसमें जो अनुवृत्ति लाएंगे, जो षष्ठी शेषे की अनुवृत्ति आएगी। माने षष्ठी की तो अनुवृत्ति आ ही रही है, शेषे का जो है मंडूक प्लुति से आ गई, बीच में जो हट गया था। अभी जो है षष्ठी शेषे, शेषे की भी मंडूक प्लुति से अनुवृत्ति आ गई उसी से। तो षष्ठी शेषे की अनुवृत्ति आई तो गए शेषत्व विवक्षित, माने शेषत्व न विवक्षित, ऐसा कि कृत्वोर्था नाम प्रत्यय नाम प्रयोगे काले अधिकरणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति। माने कृत्व सुजार्था नाम प्रत्यय नाम प्रयोगे काले शेषे अधिकरणे षष्ठी विभक्तिर्भवति। क्या अर्थ हुआ जी? अर्थ कृत्व सूच प्रत्यय के अर्थ वाले जो प्रत्यय है उनके प्रयोग में, उसके प्रयोग होने पर या उनके प्रयोग में काले, कालवाची शेष अधिकरण कारक में, कालवाची
शेष अधिकरण कारक में जो है षष्ठी विभक्ति होती है। कालवाची जो अधिकरण शेष की विवक्षा होने पर षष्ठी में, कालवाची अधिकरण कारक में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। कब? जब शेष की विवक्षा हो। ये ध्यान में रखना कि कृत्वसूच अर्थ जो है, अर्थ वाले जो प्रत्यय है उसके प्रयोग में, उसके प्रयोग होने पर या उनके प्रयोग में माने कालवाची जो अधिकरण कारक है, काल को कहने वाला जो अधिकरण कारक है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है जब शेषत्व की विवक्षा होती है। अर्थात जब अधिकरण को शेषत्व रूप से अधिकरण की उपेक्षा कर दिया जाता है, उसको शेष मान लिया जाता है, तो शेषत्व की विवक्षा ऐसा मानने पर अधिकरण कारक होती है। जैसे उदाहरण दिया है, पंचकृत्वा दिनस्य भुंक्ते देवदत्त, ये बताया। तो पंचकृत्वा दिनस्य भुंक्ते देवदत्त, देवदत्त जो है दिन में जो है 5 बार, दिनस्य यहाँ पर अधिकरण है, दिन में 5 बार खाता है। तो देवदत्त दिन में मन दिन के समय में 5 बार खाता है। तो यहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक है, परंतु शेषत्व की विवक्षा कर दिया तो उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई है, शेष की विवक्षा कर दिया। तो दिन के समय में माने वहां पर समय है, माने दिन समय, दिनस्य समय, तो वहां पर शेषत्व की विवक्षा कर दिया, अधिकरणत्व की उपेक्षा कर दिया। तो इसलिए जो है उस अधिकरण कारक में षष्ठी विभक्ति, दिन जो सब अधिकरण है उसमें षष्ठी विभक्ति, जैसे दिनस्य हो गया। और पंचकृत्व तो है ही, पंचकृत का प्रयोग है, पंचकृत्वर्थ है, स्वयं अपने आप में कृत्व प्रयोग है, तो ये हो गया है। तो बोल रहे हैं कि पंचकृत्व अहनो भुंक्ते, दिन में 5 बार खाते हैं। और द्वि अनो अदिते, दिन में 2 बार, द्वि ही माने द्विअहना अधीते, दिन में जो है 2 बार जो है पढ़ता है। तो पंचकृत्व में तो जो है संख्या या क्रिया वृत्तिकरण कृत्व सूच प्रत्यय हुआ है। और जो है द्वि अहनो अधीते, दिन में 2 बार पढ़ता है। तो यहाँ पर द्वि शब्द है, द्विर शब्द है, इस द्विर शब्द से द्वितीय चतुर्भ्या सुच, द्वितीय और चतुर शब्द से सुच प्रत्यय होता है। संख्यावाची जो है प्रातिपदिक, इससे द्वितीय उसी के आगे जो है संख्यावाची प्रातिपदिक है, क्रिया का अभ्यावृत्तिकरण अर्थ में जो है सुच प्रत्यय होता है। द्वि से सुच हुआ, स्विच माने स्विच का जो है स बचा, द्वि से सुच आया है और द्विस बन गया। और यहाँ पर जो है द्विस बन गया, स को र कर दिया, स को यहाँ पर र कर दिया, स से रू, तो ये हो गया, इसमें कोई नहीं, मैंने द्वि और सुच है, द्विस सुच हुआ, सुच का स हुआ, द्विस बन गया, द्विस का सु है, और फिर जो है ससज स्वरू से र कर दीजिए तो द्विर बन गया। द्वित्रिभ्याम सुच, द्वितीय चतुर्भ्याम सुच, द्वितीय और चतुर शब्द से सुच प्रत्यय हुआ, तो कृत्वोर्थ में हुआ है, तो सुच का भी है, तो द्वि हो गया। तो द्वि ही अहनो अधीते, दिन में 2 बार पढ़ता है, ये हो गया। दिवस से पंचकृत्व भुंक्ते, दिन में 5 बार खाता है, वही हो गया। इसमें कोई ये नहीं है, सब बता दिया। अब आगे है कर्तृकर्मणो कृति ही, कर्तृकर्मणो हो नकारांत नपुंसकलिंग कर्तृकर्मण शब्द सप्तमी द्विवचन है, कृति इकारांत स्त्रीलिंग कृति सप्तमी एक वचन है, सॉरी कृति है तो तकारांत पुंलिंग कृत सप्तमी एक वचन है। कृति तकारांत पुंलिंग कृत प्रत्यय है, तो तकारांत पुंलिंग कृत शब्द सप्तमी एक वचन है। तो प्रत्यय करने तो अंतग्रहणम से कृदंते ऐसा हो जाएगा, कृत का हो जाएगा कृदंते। तो कर्तृकर्मणो कृत योगे माने कृदंते, कृत प्रयोगे, ऐसा कर्तृकर्मणो षष्ठी होती है, माने कृत प्रत्यानाम कृदंता नाम प्रयोगे, कृदंता नाम प्रयोगे, कृति योगे, ऐसा कुछ भी कहिए, सप्तमी है। तो कृत के योग, कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, कर्तृकर्मणी है, कर्ता
कर्ता च कर्म जति कर्तरी कर्मणि तयो कर्तरी कर्मणो तृतीय द्वंद्व समास हो गया। ऊपर से षष्ठी के अनुवृत्ति आ रही है, अनभिहिते का तो प्रकरण चल ही रहा है, तो अनभिहिते तो अर्थ क्या हो गया जी? कृति योगे माने कृदंते प्रयोगे कृदंते कृदंते अनभिहिते कर्तृकर्मणि षष्ठी विभक्ति भवति। बोलते कृदंत के प्रयोग में कृदंत होने पर सप्तमी है, इसलिए कृदंते सती या कृदंते प्रयोगे कृदंत होने पर कृदंत के प्रयोग में अनभिहित कर्ता और कर्म में जो है षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया जैसे कर्तरी में भवतः सायिका वर्तते, भवतः सायिका वर्तते, तो भवतः सायिका आपके सोने की बारी है। भवतः आसिका वर्तते आपके बैठने की बारी है। तो भवतः सायिका वर्तते यहाँ पर जो शिंग धातु है, शिंग स्वप्न दादिगण की है, यहाँ पर शिंग धातु से जो है पर्याय हरण, तो हरणोत्पत्ति सुणुच, पर्याय और अरहण उत्पत्ति अर्थ में, पर्याय अर्थ में, अरहण अर्थ में, उत्पत्ति अर्थ में धातु से परे नुच प्रत्यय होता है। तो कृत संज्ञक कृत प्रत्यांत है। आगे आप पढ़ेंगे, आप देखना चाहे तो देख लीजिए, निकाल लीजिए 3-3 1 से 11 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। तीसरा अध्याय तीसरे पाद का 111 नंबर सूत्र है कि पर्यायार हरणोत्पत्तिषु नुच। तो पर्यायार हरणोत्पत्तिषु जो है नुच, तो यहाँ पर क्या है, ये माने पर्याय अर्थ में, अर्ह अर्थ में, ऋण अर्थ में और उत्पत्ति अर्थ में जो क्या है स्त्रीलिंग में धातु से परे माने धातु से माने नुच प्रत्यय होता है, नुच प्रत्यय होता है, विकल्प से होता है, स्त्रीलिंग में होता है और भाव में होता है। तो स्त्रीलिंग भाव में इन अर्थों में, स्त्रीलिंग में भाव में विकल्प से नुच प्रत्यय होता है। तो भवतः सायिका, तो आपके पर्याय अर्थ हो गया, भाई आपका पर्याय है सोने का, अब आपके सोने की बारी है। भवतो अग्रग्रासिका, अब आपको भोजन करने की बारी है। तो इस अर्थ में हुआ जी, ये हुआ पर्याय, अरहण उत्पत्ति और भाव अर्थ में हुआ, भाव अर्थ में हुआ है। तो यहाँ पर जो नुच प्रत्यय है, नुच प्रत्यय जो है वो नुच का ऊ बचता है, युगोर्नाको तक हो गया, और साय का, और फिर जो है प्रत्यस्थात का, प्रत्यय में से जो ककार उससे पूर्व जो कार उसको होता है, उसको होता है इकार आपना, यदि आप न हो सुप से पार। तो यहाँ पर टाप डाप चाप सुप से परे नहीं है, इसलिए ककार है, ककार से पूर्व जो अकार है उसको इकार हो गया, तो सायिका बन गया, सायिका बन जाएगा। तो यहाँ पर सायिका जो कृदंत है, तो इस कृदंत के प्रयोग में जो है कर्ता और कर्म में, कर्ता और कर्म में जो है षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पर कर्ता है, आपका, आपकी सोने की बारी है, माने आप सो, आपके सोने की बारी, इसलिए आप सोइए। तो यहाँ पर जो है ये सोने क्रिया का कर्ता है, शयन क्रिया का जो है यहाँ पर करता है, सोने का की बने पर्याय है, आपके सोने का पर्याय है। तो यहाँ पर ये भवतः जो है कर्ता है, उस कर्ता में षष्ठी विभक्ति हो गई, इसलिए भवतः बन गया। तो आपके सोने की बारी है, माने आप सोते हैं, ऐसा जो है आप सोते हैं या आप सोएंगे इत्यादि। तो यहाँ पर कर्ता माने भाव अर्थ में है, तो इसलिए सायिका माने सोने की बारी, ऐसा अर्थ हो गया। तो यहाँ पर सोने की बारी, तो सिंह धातु का कर्ता है भवान, और उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई। समझ में आया जी? सभी को समझ में आ गया? अनंत जी आपको समझ में आया? जी आचार्य जी। हाँ, बालबोध जी आप समझे? हाँ, तो ये करता है भवता सायिका, भवता आसिका। अब कर्म में
कर्म में जैसे अपाम सृष्टा, पुराम वेत्ता, वज्रत से भरता, तो यहां पर जो है जैसे अपाम सृष्टा, तो अपाम सृष्टा है, सृज धातु है, उससे सृज प्रत्यय हुआ है और सृष्टा बना है। ये जो है सृष्टा बना है। अभेदता में भेद धातु से सृज हुआ है, सृष्टा भी सृज प्रत्यांत है, भेद धातु से सृज तो भेदता बना, और भर्तृ से भ्री धातु से सृज हुआ तो भरता बना। तो भरता, भेदता और सृष्टा, तो भेदता भिदिर विदारने से हुआ, भिद से सृज करके भेदता बना है, और भर्तृ भी भरता जो है भ्री धातु से सृज प्रत्यय भरता बना है। तो कहने का अभिप्राय कि ये यहाँ पर नूल तृच से नूल तृच प्रत्यय हुआ है, कर्तार्थ में हुआ है, यहाँ पर कर्तार्थ में हुआ है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि जल को बनाने वाला है, जल को बनाने वाला, जल को बनाने वाला, जल को पैदा करने वाला, ये सृष्टा बने पैदा करने वाला, तो जल का सर्जन करने वाला। तो यहाँ पर सृज धातु जो है कर्तार्थ में हुआ है, तो त्रिच प्रत्यय, तो यहाँ पर जो है सृष्टा एक कृदंत है, इस कृदंत के योग में कर्म जो जल है उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई है। और पुराम भेदता में भी भेद धातु है, तो भेदने वाला, तोड़ने वाला, विदीर्ण करने वाला, किसको? पूरक को, नगर को, नगर को तोड़ने वाला, नगर को तोड़ने वाला। तो यहाँ पर नगर जो है कर्म है, और तोड़ने वाला कोई व्यक्ति है, जैसे देवदत्ता पुराम भेदता, यश दत्ता पाम सृष्टा। यश दत्त जो है जल को बनाने वाला है, अर्थात हाइड्रोजन ऑक्सीजन आदि मिलाकर के जो भी जैसे होता है उसको बनाने वाला कैसे बनता है। तो ये या मेघ अपाम सृष्टा, मेघ जो है जल को बनाने वाला है इत्यादि। वज्र से भरता, वज्र को भरण पोषण करने वाला, धारण दुभ्री धारण पोषण हो, धारण करने वाला। तो यहाँ पर वज्र कर्म है, उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई है, तो कोई और विशेष नहीं है। आगे उभय प्राप्तो कर्मणि, उभय प्राप्तो इकारांत पुंलिंग उभय प्राप्ति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उभय प्राप्तो कर्मणि नकारांत नपुंसकलिंग कर्मन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से कृति की अनुमति आ रही है, कर्ति की अनुमति से षष्ठी की आ रही है, अनभिहित की अनुमति आ रही है, इसकी अनुमति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया उभय, उभय प्राप्त हो, माने उभय प्राप्त हो माने उभयो प्राप्ति यस्मिन, ये समास है। उभयो प्राप्ति यस्मिन, स्वयं उभय प्राप्ति, तस्मिन उभय प्राप्त हो, बहुब्रीहि समास माने उभयो प्राप्ति, दोनों की प्राप्ति होती है जहां, जहां या जिसमें दोनों की प्राप्ति होती है। अर्थात जहां पर दोनों की प्राप्ति होती है, अर्थात दोनों कर्ता और कर्म दोनों की प्राप्ति है, कर्ता और कर्म दोनों की या दोनों में, उभय उभयो हो, यहाँ पर उभयो प्राप्ति यस्मिनिति, उभय उभय प्राप्ति, तो उभयो हो सप्तमी माने दोनों में प्राप्ति होती है, कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति प्राप्ति होती है जहां, या दोनों की कर्ता और कर्म की प्राप्ति होती है जहां, ये कर सकते हैं। तो उभयो कर्तृ, उभयो माने कर्तृ कर्मणो, कर्ता और कर्म में, कर्ता और कर्म में, या कर्ता और कर्म सप्तमी द्विवचन से कर्ता और कर्म में, यही अर्थ कीजिए। उभयो माने कर्तृ कर्मणो प्राप्ति यस्मिन,
कर्ता और कर्म में प्राप्ति है जिसमें, जिस माने यस्मिन कृदंते, यस्मिन बहुब्री जो करेंगे यस्मिन, तो यस्मिन माने यस्मिन कृदंते प्रयोगे, यस्मिन कृति, ये उभय प्राप्त जो है कृति का विशेषण है, कृति का, इसलिए कृदंते, इसलिए दोनों अर्थात कर्ता और कर्म दोनों की प्राप्ति है जिस कृदंत के योग में, उस कृदंत के योग में कर्म में षष्ठी होती है, कर्ता में षष्ठी नहीं होती है। अर्थात जहां तक कहने वाले कर्ता और कर्म दोनों में जहां पर षष्ठी प्राप्त होगी वहां पर कर्ता में नहीं होगी, कर्म में होगी, ये कर है। तो उभयो प्राप्ति यस्मिन मने कर्ता और कर्म में प्राप्ति है जिस कृदंत के योग में, सोयम उभय प्राप्ति तस्मिन उभय प्राप्त हो, बहुब्रीहि समास। षष्ठी और कृति की अनुमति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया? अर्थ हो गया कि यस्मिन कृति प्रयोगे उभयस्मिन कर्तरी कर्मणि च षष्ठी विभक्ति प्राप्त होती तथा कर्मण्येव षष्ठी विभक्ति भवति। बोल रहे हैं कि यस्मिन जिस कृदंत के प्रयोग में, यस्मिन कृदंते प्रयोगे, जिस कृदंत के प्रयोग में, उभयस्मिन माने प्रयोगे माने उभय, कर्ता और कर्म में, उभयस्मिन माने कर्ता और कर्म में षष्ठी प्राप्त होती, तत्र कर्मण्येव षष्ठी विभक्ति होती, वहां पर कर्म में ही षष्ठी विभक्ति होती है, ये समझना चाहिए। तो उभयो कर्तृकर्मणो प्राप्ति यस्मिन कृति यस्मिन कृदंते प्रयोगे तत्र अनभिहिते कर्मणि एव षष्ठी विभक्ति होती, अनभिहित कर्म में ही षष्ठी विभक्ति होती है, न कर्तरि इति नियम्यते, नियम सूत्र है, नियम किया जाता है। जैसे आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपालकेन रोचते मेओदनस्य पाको देवदत्तेन, तो यहाँ पर देखिए आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपालकेन, तो बोल रहे हैं जो अगोपाल, जो गोपालक नहीं, जो गौ का पालन करने वाला नहीं है, उस अगोपालक के द्वारा गौ का दुहा जाना, गौ को दूना आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पर जो कृदंत के योग में तो दोह, दो धातु से घई प्रत्यय हुआ और दोह हुआ, तो घई कृदंत है, कृदंतिंग, तो ये है कि घई कृदंत है, इसलिए दोह कृदंत हो गया, इसलिए कृदंत के प्रयोग में, कृदंत के योग में, तो यहाँ पर दोह कृदंत हो गया। तो कृदंत के योग में अर्थात कर्ता और कर्म में प्राप्ति होती है क्या? षष्ठी। कर्ता और कर्म में षष्ठी प्राप्ति होती है जिस कृदंत के योग में, तो यहाँ पर दोहा इस कृदंत के योग में कर्ता है अगोपालक, कर्म है गौ, तो कर्तरी कर्मों कृति से कृदंत के योग में कर्ता कर्म में षष्ठी व्यक्ति होती है, तो यहाँ पर दोहा कृदंत है, तो कृदंत होने के कारण कर्तरी कर्मों कृति से गौ में भी षष्ठी प्राप्त है, और अगोपाल जो है, अगोपाल वो भी, वो कर्ता भी है, तो कृदंत के योग में कर्ता कर्म में, तो कर्म में भी षष्ठी प्राप्त है और गोपालक में भी षष्ठी प्राप्त है, तो इसमें कौन किसमें षष्ठी हो? तो ये करें कि कर्मणि एव माने उभय प्राप्त हो, कर्तरी कर्मणो प्राप्ति यस्मिन कृदंते योगे, जिस कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी व्यक्ति प्राप्त है, तत्र वहां कर्मणि एवं षष्ठी होती, कर्म में ही षष्ठी होती है, कर्तरी न, कर्ता में नहीं होती। इसलिए गौ जो कर्म है कि गौ को दूहता है अगोपालक, इसलिए गौ कर्म है, उसमें षष्ठी व्यक्ति हो गई है। आगे जो है रोचते में ओदनस्य पाको देवदत्तेन, रोचतों में ओदनस्य भोजनम देवदत्तेन, तो बोल रहे हैं कि देवदत्त के द्वारा ओदन का भोजन करना, चावल का भोजन करना, मैं रोचते मुझे अच्छा लगता है, मुझे जो है प्यारा लगता है। तो यहाँ पर देखिए रोचते में ओदन से भोजनम देवदत्त, तो देवदत्त करता है, भोजनम कर्म है, और ओदन जो है ये जो कृदंत है, ओदन जो है ये कृदंत है, ल्युट प्रत्यय है, ओदन में जो है ल्युट प्रत्यय है,
तो कृदंत है। कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी, कर्तृकर्मोकृति से जो है कर्म में षष्ठी विभक्ति, मैंने कर्तृकर्मोकृति से कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति दोनों में प्राप्त है। तो यहाँ पर भोजनम जो है ये कृदंत है। भुज धातु से लिट प्रत्यय भोजनम बना है, ओदन नहीं। भुज धातु से लिट प्रत्यय भोजनम बना तो कृदंत है। इस कृदंत के योग में ओदन जो कर्म है उस कर्म में ही षष्ठी हुई है। ओदनस्य देवदत्ते ने जो करता है उसमें षष्ठी नहीं हुई, इसलिए तृतीया विभक्ति हो गई। इसलिए देवदत्त के द्वारा ओदन का खाना मुझे प्यारा लगता है, ऐसा। बस 2 ही उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर जो है जब वहां पर कर्म में षष्ठी हो गई है तो कर्ता में क्या हो जाएगा, कर्तृकर्म तृतीया से कर्ता और कर्म में तृतीया, तो कर्ता और कर्म में, इसलिए कर्ता में तृतीया विभक्ति हो गई है। आगे एक तस्य च वर्तमाने, तस्य च वर्तमाने, तस्य अकारांत पुल्लिंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। च जो अव्यय पद है, वर्तमाने अकारांत पुल्लिंग वर्तमान शब्द नैतिक वचन है, षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ होगा कि वर्तमाने काले या वर्तमाने काले तस्य माने वर्तमाने काले विहितस्य प्रत्ययस्य या प्रत्यांतस्य शब्दस्य प्रयोगे च षष्ठी विभक्ति भवति। ये हो गया कि वर्तमान काल में जो विहित प्रत्यय है, वर्तमान काल में भी प्रत्यय होता है। तो वर्तमान काले विहितस्य, विहित मतलब जो वर्तमान काल में जो है मति बुद्धि पूजार्थेभ्य जो है वर्तमान काल में यहाँ पर प्रत्यय कहा गया है। इसलिए वर्तमान काल में जो प्रत्यय अर्थात वर्तमान काल में जो विहित जो प्रत्यय है, इसलिए हो गया कि वर्तमाने काले विहितस्य प्रत्यांतस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्ति भवति। वर्तमान काल में जो विहित प्रत्यांत जो है उसका प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्याम मतः, राज्याम बुद्धः, राज्याम पूजितः। तो राज्याम मतः यहाँ पर जो है राज्याम मतः, तो राज्याम मतः देवदत्तः, देवदत्तः हो गया। राज्याम मतः देवदत्तः है, तो देवदत्त जो है राज्याम मतः, देवदत्त जो है राजाओं के द्वारा सम्मानित है। देवदत्त जो है राज्याम मतः, तो मतः का अर्थ यहाँ पर जो है सम्मान है। मतः का अर्थ यहाँ पर जो है सम्मान है। तो राज्याम मतो देवदत्तः, तो देवदत्त जो है राजाओं का मत है, मतलब राजाओं के द्वारा सम्मानित है। अर्थात हाँ ठीक है, अर्थात राजा जो है देवदत्त जो है माने जो राजा जो है देवदत्त का सम्मान करता है। देवदत्त राजाओं के द्वारा सम्मानित है। इसका मतलब हुआ कि ये जो राजा लोग जो है देवदत्त का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मनु अवबोधने, राज्याम मतो देवदत्ता जो है मनु अवबोधने, अवबोधन अर्थ में है, नादिगण का है जो है आत्मनेपदी है, तो मन धातु है, मनु का मन बचता है। और यहाँ पर प्रत्यय है मति बुद्धि पूजार्थेभ्य, माने मति बुद्धि और पूजा अर्थ वाले जो भी धातु है उससे परे जो है वर्तमान काल में जो प्रत्यय होता है ये है मति बुद्धि पूजार्थेभ्य। 3-2-188 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 3-2-188, 3-2-188 मति बुद्धि पूजार्थेभ्य निकल गया। इसमें जो अनुवृत्ति त की आ रही है, वर्तमान की आ रही है, धातु की आ रही है, प्रत्यय परस्य की सबकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? मति ही, मति का मतलब है इच्छा, मति का मतलब है इच्छा, बुद्धि का मतलब है ज्ञान और पूजा का मतलब है सत्कार। तो क्या अर्थ हो गया?
मत्यर्थेभ्यो धातुभ्य बुद्ध्यर्थेभ्य च धातुभ्य पूजार्थेभ्य च धातुभ्य परः वर्तमाने काले क्त प्रत्ययो भवति। ये अर्थ हुआ। तो वर्तमान काल में क्त प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर वर्तमान काल में क्त प्रत्यय है। तो यहाँ पर मत्यर्थक बुद्ध्यर्थक पूजार्थक ये जो धातु है उससे जो क्त प्रत्यय हुआ है। अच्छा जी, कितना नंबर सूत्र का मध्यवर्ती पूजार्थक हुआ? 3 2 188 188 है ना जी। तो मिला 3 2 188 है, अंतिम सूत्र है। अंतिम सूत्र सबसे अंतिम सूत्र है, तीसरा अध्याय दूसरा पाद का। तो क्या करें, मत्यर्थक धातु बुद्ध्यर्थक धातु माने ज्ञानार्थक धातु और पूजार्थक जो धातु है, इससे परे जो है वर्तमान काल में क्त प्रत्यय होता है। वर्तमान काल में तो राज्याम मतः, ये मत्यर्थक जो है राज्याम, बुद्ध्यर्थक में जो है मत्यर्थक में तो राज्याम मतः, राज्याम इष्टः, मतः माने चाह जो है, इच्छा है, ये बताया था। तो मति कहते हैं इच्छा को, बुद्धि कहते हैं ज्ञान को, पूजा कहते हैं सत्कार को। ये 3 हमने बताया था। तो क्या इसका अर्थ हो गया जी? इसका अर्थ क्या हुआ? तो अर्थ जो है कि राज्याम मतः, देवदत्त राजाओं के द्वारा क्या है, देवदत्त राजाओं के द्वारा माननीय है। देवदत्त जो है राजाओं के द्वारा माननीय है, सत्कृत है इत्यादि। तो राजाओं के द्वारा सम्मानित है। और मतः का मतलब हुआ, हमने बताया कि इच्छा, मतः कहते हैं इच्छा को, चाह को। तो अर्थ क्या हो गया? माने अर्थ शब्दार्थ के आधार पर हुआ कि देवदत्त जो है राजाओं के द्वारा जो है इच्छित है। मतः का मतलब इच्छित है। तो व्यक्ति चाहता उसी को है जो कि अच्छा हो, जो कि जो है सम्मान के योग्य हो, तभी तो चाहेगा इत्यादि। तो यहाँ पर जो है मनु धातु से क्त प्रत्यय कर्तार्थ में हुआ है और उसके प्रयोग में जो है राजन शब्द में यहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति हो गई है। तो यहाँ पर कर्ता में षष्ठी विभक्ति हुई है, तो ध्यान में रखना है। किसमें किसकी माने किसमें षष्ठी विभक्ति हुई है? कर्ता में षष्ठी विभक्ति हुई है। तो राजा कर्ता है, तो कर्ता में षष्ठी हुई। राजा के द्वारा, तृतीया के स्थान पर जो षष्ठी विभक्ति होगी, राजा के द्वारा, ऐसा अर्थ होगा कि देवदत्त सम्मानित है। तो तृतीया विभक्ति कर्तृकरण तृतीया से तृतीया प्राप्त थी, प्राप्त था, तृतीया विभक्ति प्राप्त थी, पर तो उसके स्थान पर जो है षष्ठी विभक्ति कर दिया। ऐसे ही दूसरा जो उदाहरण है, राज्याम बुद्ध, देवदत्त, देवदत्त के द्वारा राजा के द्वारा देवदत्त जो है ज्ञात है। ये समझ गए जी? राज्याम बुद्ध, राज्याम पूजित, राजा के द्वारा पूजित देवदत्त, पूजित देवदत्त, राजा के द्वारा ज्ञात देवदत्त, देवदत्त बुद्ध माने बुद्ध, देवदत्त जो है राजाओं के द्वारा देवदत्त जो है संज्ञात है, बुद्ध है, ज्ञात है। राज्याम पूजित ब्रह्मदत्त, तो ब्रह्मदत्त के राजा के द्वारा ब्रह्मदत्त जो है पूजित है, सत्कृत है, अर्थात वे उसका सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर राज्याम मतः देवदत्त में भी
आगे जो भी उदाहरण दिया है उन सब में जो है ये राज्याम जो है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई कृदंत के योग में, मतलब जो कृदंत है इस कृदंत के योग में जो है वहां पर कर्ता में षष्ठी विभक्ति हो गई है। समझ में आया जी? हेलो अनंत जी, समझ में आ गया? अब आगे है अधिकरण वाचिनश्च। अधिकरण वाचिनश्च तो इकारांत पुंलिंग अधिकरण वाची शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और तो जो है अव्यय पद है तो अधिकरण वाची ऊपर से तस्य की अनुमति आ रही है, षष्ठी की अनुमति आ रही है। तस्य वर्तमान जो 3-2-67 है उसे तस्य के रूप षष्ठी की अनुमति आ रही है। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ कि अधिकरण वाचिन माने अधिकरण वाचिन माने अधिकरण वाचिन मतलब अधिकरणम वक्ति अधिकरण वाचिन, ऐसा या अधिकरणम वक्ति अधिकरण वाची तस् अधिकरण वाचिन, ऐसा अधिकरणम वक्ति अधिकरण वाची तस् अधिकरण वाचिन मन अधिकरण को कहने वाला हो गया अधिकरण वाची और षष्ठी में हो गया अधिकरण वाचिन। तो अधिकरण को कहने वाले तो अधिकरण को कहने वाला जो भी कृदंत होगा, कृदंत वृत्ति होगी, उसको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो अधिकरण वक्ति अधिकरण वाची तस् अधिकरण वाचिन, यहाँ पर षष्ठी तस्य की अनुमति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अधिकरण वाचिन सक्त प्रत्यांत शब्द से प्रयोगे षष्ठी व्यक्ति भवती। ये हुआ कि मन अधिकरण वाची प्रत्यांत जो शब्द है, अधिकरण वाची जो प्रत्यांत जो शब्द है उसके प्रयोग में होने पर भी षष्ठी व्यक्ति हो जाती है। जैसे अधिकरण वाचिन अधिकरण वाची अधिकरण को कहने वाले जो प्रत्यांत है उस शब्द के प्रयोग होने पर भी षष्ठी विभक्ति हो जाता है। उदाहरण क्या है जी? उदाहरण है इदमेषाम यातम इदमेषाम भुक्तम इदमेषाम शयितम इदमेषाम तृप्तम। ये है तो इदम एषाम यातम, पहले इसी को लीजिए। तो इदम ये शाम यातम, एशाम यहां पर जो है तो यह जो है इनका यातम माने यह इनका जो है यातम प्राप्त होने का स्थान है। यातम या प्रापणे कर दीजिए, ऐसा यातम स्थानम अस्ति ऐसा करके। यह इनका भुक्तम खाने की चीज है, यह इनका जो है प्राप्त करने की चीज है। और इदम एषाम सहितम यह इनका सोने का स्थान है। इदम एषाम श्रेप्तम यह इनका तर्पण करने का स्थान है। तो इदम एषाम भुक्तम इदम एषाम सहितम तो यह इनके सोने का स्थान है। और इदम एषाम श्रिप्तम यह इनके जाने का स्थान है। यह इनके जाने का श्रिप्तम श्रिप्रीगतो। और इदम येषाम यातम यह इनके जाने का स्थान है, प्राप्त होने का स्थान है, ऐसा ये सब हो जाएगा। तो अधिकरणवाची यहाँ पर अर्थ क्या है कि अधिकरणवाचिकता प्रत्यांत शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति हुई है, षष्ठी विभक्ति होती है।
तो अधिकरण वाचिनश्च प्रत्यांत शब्द प्रयोगे भी षष्ठी विभक्ति भवती। तो अधिकरण को कहने वाला प्रत्यांत के प्रयोग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। यातम में जो प्रत्यय हुआ है तो वो अधिकरण में हुआ है। या धातु से प्रत्यय जो हुआ है तो अधिकरण से अधिकरण कारक में प्रत्यय हुआ है। तो जहां प्राप्त होता है उसको यातम कहते हैं। यह इदम ऐसाम यातम का मतलब यह इसके ठहरने प्राप्त होने का स्थान है। तो या प्राप्त धातु से प्रत्यय हुआ और अक्ता प्रत्यय जो है यहाँ पे अक्तोधिकरण से जो अधिकरण कारक में प्रत्यय हुआ है, तब प्रत्यय हुआ है। तो यातम मन स्थानम हो गया। तो यह इनका प्राप्त होने का स्थान है। तो यहाँ पर कृदंत जो है प्रत्यांत जो है यातम, ये अधिकरण को कहने वाला है और इसके प्रयोग में जो है षष्ठी विभक्ति हुई है। तो इनके प्रयोग में जो यातम जो प्रत्यय है, इनके प्रयोग में जो है यहाँ पर जो है ऐशाम में जो है षष्ठी विभक्ति हो गई है। अभी इतना ही रहने दीजिए, मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ। नींद आ रही है, इसको जो है कल समझाएंगे, कल रात में न का अधिकरण वाचन से। अभी मंत्र पाठ करते हैं। कोई शंका तो नहीं? इससे पहले इसको पहले वाला लीजिएगा। मंत्र पाठ करूं? जी, शांति पाठ करूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। शुभ रात्रि।